गाइज आज की क्लास में हम थैंक यू को रिप्लाई करना सीखेंगे। यूजुअली जब भी कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम उसके जवाब में क्या कहते हैं, यू आर वेलकम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में थैंक यू का जो जवाब होता है वो सिर्फ यू आर वेलकम नहीं होता है, बल्कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, उनके पास इसके लिए और भी नेचुरल और इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। गाइज आज की क्लास में हम थैंक यू के ऐसे 10 बेस्ट मोस्ट नेचुरल रिप्लाईज सीखने वाले हैं जो कि आपको फ्लुएंट भी दिखाएंगे और कॉन्फिडेंट भी। इन फ्रेजेस के हम यूजेस को भी देखेंगे कि किन सिचुएशंस में हमें कौन सी फ्रेज का यूज करना है और इनकी मीनिंग्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूज करते हैं यू आर वेलकम। तो यू आर वेलकम आप आराम से कह सकते हैं। ये बेसिकली सबसे बेस्ट और पोलाइट रिप्लाई होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिचुएशंस में। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, किसी की आपने मदद की और उसने कहा थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम मीन्स कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। ठीक है। अब सेकेंड रिप्लाई है नो प्रॉब्लम। सो नो प्रॉब्लम का जो मीनिंग होता है ना, वो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि इट वॉज ईजी फॉर मी, यानी कि ये जो चीज थी वो मेरे लिए आसान थी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। या आई डिडंट माइंड हेल्पिंग, यानी मुझे कोई बुरा नहीं लगा आपकी मदद करके, बल्कि अच्छा लगा। तो ये जो फ्रेज है बेसिकली फ्रेंड्स के साथ या कैजुअल टॉक में आप यूज कर सकते हैं। सो कैजुअली अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं यार नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर कैरिंग माई लगेज। अगर आपने किसी का सामान पकड़ा, आपने किसी की मदद की, तो आपको उसने बोला थैंक यू फॉर कैरिंग माई लगेज, तो आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन इज माई प्लेजर। माई प्लेजर ये थोड़ा सा ना फॉर्मल और पोलाइट तरीका है, मतलब मुझे खुशी हुई मदद करके। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के लिए समय निकाला किसी काम के लिए या कुछ भी इस तरह का, तो उसने आपको बोला थैंक यू फॉर योर टाइम, तो आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, यानी कि ये मेरी खुशी थी, मैंने अपनी खुशी से ये काम किया। या फिर अगर कोई आपके घर पर आया है और आपने उसको पानी लाकर दिया और उसने आपको बोला थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द वाटर, तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एनी टाइम। आप एनी टाइम भी यू आर वेलकम की जगह पर कह सकते हैं एनी टाइम। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जब चाहे मदद के लिए तैयार हो। गाइज ये फ्रेंडली और इनफॉर्मल टोन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त को नोट्स एंड ऑल दिए या किसी ऐसे क्लासमेट को जिससे आपकी अच्छी बातचीत है या नहीं है, तो आपने उसको नोट्स दिए, तो उसने आपको कहा थैंक्स फॉर द नोट्स, तो आप कह सकते हैं एनी टाइम, यानी जब चाहो आप मुझसे मदद मांग सकते हो, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। सो एनी टाइम। या फिर अगर कोई अपनी बॉटल खोलने की कोशिश कर रहा है और उससे खुल नहीं रहा है बॉटल, और आपने उसकी बॉटल खोलकर उसको दे दिया, आपने उसकी मदद की, तो उसने बोला आपको थैंक्स फॉर ओपनिंग द बॉटल, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं एनी टाइम, जब चाहो मैं मदद कर दूंगा, राइट। फिफ्थ वन इज डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है इट्स नॉट अ बिग डील, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके लिए कोई आपको शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको हम तब बोलते हैं जब हम हम्बल या पोलाइट लगना चाहें। सो आप सिंपली बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, यानी आपको इसको जाहिर करने की, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर ओपनिंग द डोर, यानी कि आपने मेरे लिए दरवाजा खोला, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, उसका जिक्र भी मत करो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लैड आई कुड हेल्प। ग्लैड मीन्स मुझे खुशी हुई, आई कुड हेल्प आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प, आप पूरा भी बोल सकते हैं, मतलब मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका या मैं आपकी मदद कर सकी, मुझे खुशी हुई। सो आप आई एम ग्लैड भी बोल सकते हैं या फिर ग्लैड आई कुड हेल्प, तो वो भी पूरा सेंस देता है। सो बेसिकली ये एडवाइस या एक्सप्लेनेशन देने के बाद बोलते हैं। अगर आपने किसी को कुछ एक्सप्लेन किया, आपने किसी को कोई एडवाइस दी और उसने आपको कहा थैंक यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन, मतलब इस लेसन को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपका धन्यवाद। सो आप कह सकते हैं ग्लैड आई कुड हेल्प। जैसे कि मुझे अक्सर थैंक्स एंड ऑल कमेंट्स में आते हैं, तो मैं ऐसे रिप्लाई कर देती हूँ दैट ग्लैड आई कुड हेल्प, कि मुझे मदद करके खुशी हुई या मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉट एट ऑल। गाइज ये थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश का पोलाइट रिप्लाई है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट्स टोटली फाइन, यानी आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
नो नीड टू थैंक मी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का वेट कर रहे थे और उसने कहा आके आपको कि थैंक यू फॉर वेटिंग, आपका धन्यवाद कि आपने मेरा इंतजार किया। सो आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है शुक्रिया करने की। या फिर आपने किसी को कुछ दे दिया, लाइक किसी का पेन नहीं चल रहा था और आपने अपना पेन उसे दे दिया, तो उसने आपको कहा थैंक्स फॉर द पेन। तो इस सिचुएशन में आप स्माइल करके बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, मतलब अरे बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज श्योर थिंग। ये थोड़ा सा कैजुअल और फ्रेंडली टोन में बेसिकली कहा जाता है। सो आप इस फ्रेज को फॉर्मल गैदरिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, श्योर थिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जरूर, कोई बात नहीं, इस तरह का सेंस देता है, यानी कि हाँ बिल्कुल, जरूर, पक्की बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने पेन दिया और उसने कहा थैंक्स फॉर लैंडिंग मी योर पेन, यानी कि आपने मुझे पेन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आप बोल सकते हैं श्योर थिंग, कोई बात नहीं। सो 9th रिस्पॉन्स इज दैट्स ऑल राइट। इसका क्या मतलब है? इट्स ओके, ठीक है, या नो प्रॉब्लम। तो इसका यूज तब होता है जब कोई सॉरी के साथ साथ थैंक यू भी बोले, यानी कि वो सॉरी भी कर रहा है और फिर थैंक यू भी बोले, तो उस सिचुएशन में हमें दैट्स ऑल राइट का यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई स्पिल्ड योर कॉफी, थैंक्स फॉर नॉट गेटिंग मैड, यानी कि माफ करना कि मैंने आपकी कॉफी गिरा दी और उसके लिए धन्यवाद कि आप गुस्सा नहीं हुए। तो आप सिंपली कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है। 10th एंड लास्ट हमारा जो रिस्पॉन्स है वो है यू गॉट इट। यू गॉट इट ये बेसिकली फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट टोन देती है, यानी ऑफ कोर्स या यू आर वेलकम वाला। इसका मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दी किसी चीज के बारे में और उसने कहा आपसे थैंक्स फॉर द इन्फो, यानी कि जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सो आप कह सकते हैं यू गॉट इट, यानी कि तुम्हें मिल गया, ये अच्छा है, ठीक है, ये ठीक है, बस इतना ठीक है। सो गाइज, अगर आप थोड़ी सी अपनी जो टोन है वो फ्रेंडली और दिल से बोलेंगे ना, तो आपका जवाब ज्यादा नेचुरल लगता है। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं यू आर वेरी वेलकम, या आप बोल सकते हैं नो वरीज एट ऑल, ठीक है। तो ये एक बोनस टिप थी। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपको बोले थैंक यू, तो आप सिर्फ यू आर वेलकम मत कहना, बल्कि आप इनके अलावा जो हमने नए इंटरेस्टिंग रिप्लाईज देखे हैं ना, उनमें से जरूर बोलना, ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल लगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कौन सा फ्रेज आप सबसे पहले यूज करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।